हम लोग विज्ञान को ऊपर मानते हुए, मैं कहता हूँ विज्ञान ऊपर है, लेकिन ज्योतिष भी एक विज्ञान है। उसको अगर पर्सनल लेकर के और उसमें कमियां निकालना शुरू करेंगे तो कमियां हर जगह हैं। आप कंसंट्रेट होकर के जाप करके आपने कंसंट्रेट हो गए तो उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लेंगे, आप 100% सक्सेस होंगे। रहे हैं गलत विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं तो सामने ऊर्जा भी तो गलत ही जाएगी सामने के प्रति। और अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी वाणी की सौम्यता वो बता देगी कि हमारी ऊर्जा कैसी है। डॉक्टर पीयूष अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे जी। आप एक डॉक्टर भी हैं और जी। ज्योतिषाचार्य भी हैं। जी। तो आप अपने आप को क्या मानते हैं, डॉक्टर या ज्योतिषाचार्य? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसको मैं दोनों चीज में कहूंगा, ज्योतिष भी हूं और डॉक्टर भी हूं। ज्योतिषी या डॉक्टर कहूंगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं ज्योतिष को एक अलग पैटर्न से मानता हूं कि ये एक विज्ञान है और सामुद्रिक ज्ञान है। और इस ज्ञान को हम अगर साइंस से रिलेटेड करके करेंगे, दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ चलाएंगे तो शायद हम इससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और जैसे कि हमारा आज ये प्रोग्राम चल रहा है, हम कह रहे हैं कि पा सकते हैं, बट मैंने तो बहुत कुछ पाया है और मैंने देखा भी है, इसके अंदर बहुत कुछ अनुभव किया है। मैं काउंसलिंग के अंदर भी ये देखता हूँ कि बच्चों को जब मैं बताता हूँ, पढ़ने का तरीका बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, उनको अलग अलग ज्ञान की बातें जब वो महसूस करके और उसको अमल करते हैं तो उन्हें बहुत जगह फायदा मिलता है। मार्क्स में फायदा मिलता है, बहुत चीजों में फायदा मिलता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि विज्ञान भी है ये और ज्योतिष भी है। वर्तमान के समय में जब जी। आज के तरीके में लोग विज्ञान को ज्यादा मानते हैं, जी। तो ज्योतिष के लिए कई बार नीचा दिखाया जाता है, उसे कम आंका जाता है। जी। आपका मानना क्या है कि इसे कम आंकना चाहिए या कहां तक इसे मानना चाहिए? ज्योतिष को कहां तक माने? देखिए, मैंने देखा है, मैं डिबेट भी देखता रहता हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि सब लोग विज्ञान को ऊपर मानते हुए, मैं कहता हूँ विज्ञान ऊपर है, लेकिन ज्योतिष भी एक विज्ञान है। उसको अगर पर्सनल लेकर के और उसमें कमियां निकालना शुरू करेंगे तो कमियां हर जगह हैं। आप ये देखिएगा कि इतना विज्ञान ने तरक्की की है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो विज्ञान ने अपने आप इजाद की हो या अपने आप बनाई हो। उसने पुरानी रिसर्च करी है और उनको ला करके दिखाया कि हमने ऐसा बना दिया कि पुष्पक विमान हमने बना दिया, हेलीकॉप्टर, इसका नाम रख दिया पुष्पक, लेकिन था तो वो पहले से ही ना। तो अब उसको क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे या ज्योतिष कहेंगे या अध्यात्म कहेंगे? ये सबका अपना अपना नजरिया है। मैं इसमें किसी को काउंटर तो नहीं कहूंगा कि ज्योतिष ऊपर है या विज्ञान ऊपर है, दोनों की अपनी अपनी व्यवस्था है। आप उसको कैसे लेके चलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज जो हमारा कार्यक्रम का मेन शीर्षक ही है, ये हम कहाँ जा रहे हैं। जी। अगर ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए, हम किसको किस निगाह से लेके चलते हैं, सबसे बड़ा जो विषय है वो ये चीज है कि हम उसको लेके किस विषय में चल रहे हैं। अगर हम ज्योतिष को एक अध्यात्म को अंधविश्वास की तरफ लेकर अगर चल रहे हैं तो वो गलत है। ये अंधविश्वास की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल समझने की और मनन करने की चीज है। अब अगर हम जैसे कहते हैं कि आप जाप कीजिए, हमारे चैनलों पे बहुत जगह आता है, यूट्यूब पे भी दिखाते हैं कि जाप कीजिए, जाप कीजिए। जाप से होगा क्या? सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सामने वाला आप कहता है कि जाप से होगा क्या? तो उसमें वो ये नहीं कहते कि आप किसका जाप कीजिए, आप किसी का भी जाप कीजिए, राम का कीजिए, रहीम का कीजिए, ईसा मसीह का कीजिए, अल्लाह का कीजिए, जाप करना है आपको। और जाप का मतलब मेन क्या होता है, जो उन लोगों का बताने का तरीका है, मेन होता है कि आपको कंसंट्रेट करना है अपने ब्रेन को। जो हम इतनी सारी ज्यादा जगहों पर घूमते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पहले उसको कंसंट्रेट करो कि तुम्हें जीवन में करना क्या है। यानी वैज्ञानिक रूप से आप कहना चाह रहे हैं कि केवल कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जाप करने के लिए कहा जाप जाता है? करना जरूरी है, सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए। जब आप कंसंट्रेट होकर के जाप करके आपने कंसंट्रेट हो गए तो उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लेंगे, आप 100% सक्सेस होंगे। तो वहां पे क्या तो ज्योतिष काम करेगा और क्या विज्ञान काम करेगा। अब इसको हम कहते हैं मेडिटेशन, ये एक अलग चीज हो गई। जब हम जाप करते हैं तो वहां पे मेडिटेशन आ जाती है कि हम ध्यान लगा रहे हैं उस एक नाम के ऊपर, उस एक व्यक्ति के ऊपर, उस एक परमात्मा के ऊपर। तो अगर जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं
तो हमारा ये होता है कि हमने जाप भी किया, ध्यान भी लगाया, हमारा मस्तिष्क शांत हुआ, अब हम डिसीजन ले रहे हैं, हमारी पावर बढ़ती जा रही है, हम जो भी कार्य करेंगे बहुत शुद्धता से करेंगे फिर। अच्छा, अभी आपने जैसे एनर्जी का आपने नाम लिया, जी। ऊर्जा का नाम लिया, तो ऊर्जा का हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा का हमारे जीवन में ये देखने का नजरिया है कि कहाँ कहाँ पे हम उसको देखते हैं। ऊर्जा हमारी खाने से भी आती है, बोलने से भी आती है, संगठन में बैठते हैं तो उससे भी आती है, आप किसी से वार्तालाप करते हैं, कोई डिबेट चर्चा होती है, उससे भी एनर्जी आती है। अब एनर्जी की परिभाषा आप लेते किस उसमें है ये डिपेंड करता है। ऊर्जा हमें हर जगह से आती है और ऊर्जा का महत्व ये हमारा डॉक्टर भी बताते हैं, नेचुरोपैथ में भी आया है और अध्यात्म के अंदर भी बताया गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जैसी ऊर्जा हम लेंगे वैसी ऊर्जा हमारे शरीर ग्रहण करेगा और हम उसको आगे प्रस्तुत करेंगे। अगर हम खा ही गलत रहे हैं, गलत विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो सामने ऊर्जा भी तो गलत ही जाएगी सामने के प्रति। और अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी वाणी की सौम्यता वो बता देगी कि हमारी ऊर्जा कैसी है। हम कितने भी कटाक्ष सुने लोगों से, लेकिन सुनने के बाद भी हम तब भी सौम्यता का उसको जवाब दे रहे हैं, हम उसको उसकी वार्तालाप में जितना भी हम अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वाणी की सौम्यता को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो सारी उससे पता चल जाती है कि हमारी ऊर्जा कैसी है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। और आप सब चीज को ताल में लेके चलो, ऊर्जा नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। ये आपको देखना है कि आप किस माहौल में कैसा उसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप कलर थेरेपिस्ट भी हैं, जी। कलर के ऊपर आप मोस्टली मैंने आपको देखा, किसी को आप कहते हैं कि सफेद रंग पहने, किसी से कहते हैं लाल रंग पहने। जी। इन कलरों का या इन रंगों का क्या जीवन की एनर्जी पे या उस पे कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बच्चों को सीखने के लिए भी बता सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो बड़ा यूथ है वो आसानी से सीखने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। बच्चे कम से कम सुनते तो हैं और जो सुनता है वो उसको पाएगा जरूर। जैसे हमने देखा है अब बच्चों के काफी जगह पेपर हो भी चुके हैं, कुछ कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर उनका मन उचाट मन होता है, वो इधर उधर यानी मन भटक रहा है। मन भटक रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मन भटक रहा है, तो उसके लिए अगर वो हरे कपड़े का आसन बिछा करके उस पे बैठ के पढ़ाई करें, हरे रंग का, तो उनको कंसंट्रेट होगा। ऐसा क्यों होगा? अब क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र देखें तो मूलाधार बंध जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है, और मूलाधार हरे रंग पे वो कंसंट्रेट हो गया, वो शांत हो जाता है, जिससे आपको गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगी, पेट आपका सही रहेगा और आप पढ़ेंगे, भूख भी सही लगेगी, दिमाग में गैस नहीं चढ़ेगी, जिससे पढ़ते पढ़ते एकदम अनईजी बच्चा हो जाता है कि मैंने ये याद किया, कर तो लिया, लेकिन वो याद नहीं है। और उसे पढ़ने बैठेगा फिर वो महसूस करेगा मेरे को तो याद है, पेपर में कुछ लिख नहीं पाएगा। अच्छा, ये हरे रंग तो पे बैठना ये हाँ, सभी के लिए है? नहीं, ये उनके लिए है जो उचाट मन हो रहा है, उचाट मन जिनका है उनका है। उनके लिए। अगर कोई है कि मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को याद सब कुछ है, तो उसे नीले आसन पे, अगर स्कूल में परमिशन मिल जाती है तो नीले रंग का रुमाल लेके जाएं, अपनी कुर्सी पे बिछाएं और करें काम को। कोई टीचर आता है, भाई देख लो कि चेकिंग कर ले, अब ये कि मैं नकल तो नहीं कर रहा, अपना चेक करो, खाली कपड़ा है नीले रंग का, रख के करो। या नीले रंग का पेन ले, ऊपर से कवर उसका नीला होना चाहिए, उस पेन को पकड़ के काम करें, उसको एनर्जी आएगी। ये है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपना जो पेपर पैड होता है उस पैड को भी आप नीले रंग का ले सकते हैं, उससे काम हो जाएगा। अब अगर क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं, लिखना भी आपको बहुत अच्छा आता है, बट आप उसका फ्लो नहीं बना पाते हैं, कि लिखने में एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कुछ चीजें याद आई तो वो हमने पहले लिख दी, कुछ आई तो वो बाद में कर दिया, क्वेश्चन हमने लॉन्ग वाला है वो पहले कर दिया, शॉर्ट वाला बाद में कर दिया, बीच में कर दिया, मतलब मल्टी स्कैटर्ड हो रहा है वो। तो उसके लिए पीली चीज काम करती है, आप पीले पेन का प्रयोग करें। अच्छा, उसमें बहुत बढ़िया काम आएगा। पीले पेन से आपको कंसंट्रेशन होगी। पीला क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो गुरु का सूचक है। जब हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी का जो सूचक है वो लीवर होता है गुरु के लिए, तो जब लीवर शांत हो गया, तो यानी कि आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी शांत हो गई, पीला पेन आपका काम करेगा। तो पेन के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं, पेन भी आप कोशिश करें जेल पेन या वाटर फ्लो का लें। उसके फायदे क्या हैं? उससे ये होता है
कि हमारी जो तीनों उंगलियां होती हैं, ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये ब्रेन होता है। अच्छा। तो जब हम इसको बॉल पेन से कस के दबाते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मैंने ये पेन ले रखा है और इसको मैं इस तरह से कस के दबाता हूं, तो थोड़ी देर हमारी राइटिंग बहुत अच्छी आती है और उसके बाद में क्या होता है, इन जगहों पर निशान पड़ जाते हैं। कभी भी आप नोट कीजिएगा, इन पे निशान बन जाएंगे और फिर हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो जितना बारीक होगा उतना हमें प्रेशर लेके करना पड़ेगा और उसको दबा दबा के लिखना पड़ेगा, उससे हमारे ब्रेन में दर्द होता है। इसलिए हम बॉल पेन से कम कहते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि जितने गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो फाउंटेन पेन का यूज करते हैं, इंक वाले पेन का यूज करते हैं, ये ज्यादातर जेल वाले पेन का यूज करते हैं। वो यही रीजन है, बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनेस। उनका ब्रेन इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेते हैं, बड़े ठंडे दिमाग से बोल करके वो बात करते हैं। यानी पेनों का प्रयोग करके भी उसका भी दिमाग पे असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों ब्रेन पे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये बहुत बड़ी चीज है। अब इसको आप क्या कहेंगे, ज्योतिष कहेंगे, विज्ञान कहेंगे, ये दोनों का कॉम्बो हो गया। साइंस ने हमें बता दिया था कि हमारा ब्रेन तीनों उसमें कौन सा कैसे कैसे काम कर रहा है, किस उंगली से कर रहा है, किस अंगूठे से कर रहा है, बट उसको भी हम चेंज कर सकते हैं आध्यात्म के थ्रू। अच्छा, अब इसी से ही जब आपने पेन का बताया तो इसी जी। कलर पे मैं एक बात करता हूँ। जी लोग जो तिलक लगाते हैं, जी कुछ लोग चंदन का लगाते हैं, कुछ लोग हल्दी का लगाते हैं, जी कुछ लोग केसर का लगाते हैं, जी कुछ लोग रोली का लगाते हैं। जी। तो इनका भी क्या जीवन पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है? हाँ, इनका भी फर्क पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, किस चीज के लिए आपने वो तिलक लगाया है। तिलक लगते हैं पढ़ाई के लिए, अलग लगता है। आप किसी रण क्षेत्र के लिए जा रहे हैं तो उसका अलग होता है। आप हवन करते हैं तो उसके लिए अलग होता है। आपने देखा होगा कहीं पे बलियां होती हैं, काली माँ की, महामाई की पूजा की जाती है, तो वहां पे काले रंग का तिलक लगाया जाता है, तो उसका अलग महत्व होता है। कुछ लोग होते हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, लूटपाट कर रहे हैं, वो भी काले रंग का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कि इनका क्या महत्व है? देखिए, केसर का प्रतीक जो होता है वो हमारा सूर्य के लिए होता है। पीला जो होता है वो हमारे गुरु के लिए होता है। गुरु की जब भी हम पूजा करते हैं तो गुरु को पीला तिलक लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है। गुरु पूजन में आप पीला तिलक लगाइए, आपका खुद का गुरु भी अच्छा होगा। और जब भी हम तिलक लगाते हैं, इनके अलग अलग मंत्र भी होते हैं। जैसे सूर्य का है, आप तिलक लगाकर किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, ओम सूर्योदेवाय नमः, तिलक लगाइए, उंगली से लगाइए, बीच इससे रिंग फिंगर से, और फिर अंगूठे से तिलक कीजिए। जहां पे बिंदी लगाई जाती है वो अलग अर्थ होते हैं। जहां पे देवता होते हैं उनके वहां पर ऐसा देखा गया है, लिखने के लिए कोई प्रमाणित अभी मुझे कहीं पे नहीं मिला है, लेकिन मैंने उसको अनुभव किया है कि जो देवताओं की पूजा होती है उसमें बिंदी लगाई जाती है। अच्छा। और जो भगवान की पूजा होती है उसमें तिलक लगाया जाता है। चाहे महामाई की हो, विष्णु की हो, भोले की हो, या ब्रह्मा जी, किसी की भी पूजा करते हैं हम इस तरह भगवान की, उसमें वहां पर तिलक लगाया जाता है। भगवान और देवता अलग है। देवताओं की पूजा, कोई कुल देवता होता है, कुल देवी होती हैं, वो एक अलग चीज है, देवता अलग होते हैं। भगवान वो होते हैं जिनको हम पूजनीय स्थान पर उनको प्राण प्रतिष्ठित करके हम विराजमान करते हैं, वो भगवान होते हैं। और जो देवता होते हैं वो किसी ना किसी का अवतार लेकर के, या योनि पुत्र होकर के, या पुत्री होकर के वो अवतार लिए हुए होते हैं। इन दोनों में बस इतना अंतर है, भगवान अवतार लेता है और देवता प्रकट होते हैं। प्रकट मतलब कि आप जैसे रामचंद्र जी का कहते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार हैं, तो विष्णु जी जो है ना वो तो भगवान है, लेकिन रामचंद्र जी को देवता की पदवी दी गई है, महापुरुष की पदवी दी गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। भगवान की पदवी पे नहीं आते, लेकिन हम लोग उनको उस तरह का सम्मान देते हैं क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। हम उनको भगवान की पदवी देते हैं क्योंकि उन्होंने भी अवतार लिया, लेकिन वो कौशल्या के पुत्र कहे जाते हैं, इसलिए विष्णु जी किसी के पुत्र नहीं कहे जाते, इसलिए वो भगवान है और वो देवता है। कृष्ण जी भी हमारे देवता हैं क्योंकि वो भी माता से पैदा हैं, उन्होंने नाम दिया है माता का। तो इसलिए इन दोनों में इतना अंतर है। हो सकता है लोगों को मेरी ये बात समझ में ना आए, वो उसको हाँ एक्सेप्ट ना कर पाए, बट मेरी स्टडी के अनुसार यही है
कि जो अवतार लेकर के जिनके साथ माँ जुड़ी है वो देवता है। कार्तिकेय हो गए, भगवान गणेश जी हो गए, ये सब देवता है, किसी न किसी के रूप से आए हुए हैं। राजा दक्ष की इतनी सारी पुत्रियां थी, उन्होंने अलग अलग गुरुओं से, देवताओं से, सूर्य से, चंद्रमा से, सब देवता ही तो हैं, उन सबसे शादियां करी हैं। सब कोई ना कोई माँ से जुड़ा हुआ है, कोई अदिति के पुत्र है, कोई किसी के पुत्र, मतलब ये हमारे शास्त्र है। क्योंकि देखो मुझे इतना ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, मैंने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, ये मेरा आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भी कुछ है मेरा, तो मैं उसी को शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि जो ऐसे देवता हैं, देवता और भगवान में बस यही अंतर होता है। अब हम आ जाते हैं फिर से एक ज्योतिष पे। हाँ, ज्योतिष में अधिकांश तौर, यानी आपसे काफी लंबे समय से आप ज्योतिष में काम कर रहे हैं, जी जी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न आपके लिए क्या रहता है ज्योतिष में? ज्योतिष पे सबसे ज्यादा होता है कि मैं आगे क्या करूंगा, मेरा भविष्य क्या है, बस ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। अब इसका और उपाय? इसमें देखिए, ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है, जैसा आप करेंगे वैसा आपका रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले ये होता है इसके अंदर, जब आपने क्वेश्चन किया तो उसमें आपको ये मर्यादा भी होनी चाहिए और इतना ज्ञान भी होना चाहिए कि आप किस विषय पे बात कर रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि आप डॉक्टर बनेंगे और आप स्टडी कर रहे हैं मैथ में, या कॉमर्स ले रखी है या आर्ट साइड ले रखी है, तो आप डॉक्टर कैसे बनेंगे? कुंडली बोल रही है कि आप डॉक्टर बनेंगे। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ जाता है ये, अब कैसे हो? डॉक्टर आपको बनना है, कुंडली में लिखा है कि डॉक्टर बनना है, तो आप पीएचडी द्वारा डॉक्टर बन सकते हैं ना, तो आप तो डॉक्टर बन गए। या आपने कोई भी कोर्स करने के बाद डाइटिशियन का कोर्स किया तो आप डॉक्टर बन गए, नेचुरोपैथ एंड योगा में किया तो भी आप डॉक्टर बन गए। बात ज्योतिष की सही हो गई। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैं जीवन में जैसे कर रहा हूं, तो उसका क्वेश्चन पूरा होना चाहिए कि मैंने कॉमर्स साइड ले रखी है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैंने आर्ट साइड ले रखी है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। अच्छा, आपका एक 5 टाइम पी का भी एक कॉन्सेप्ट है? हाँ हाँ हाँ, वो मैं अक्सर देखता हूँ, कुछ लोगों का होता है, जैसे 5 पी हुए तो उसमें पोजीशन हो गया, पैसा हो गया, पर्सनैलिटी हो गई, पुलिस हो गई और प्रतिष्ठा। ये 5 चीजें हैं आदमी के जीवन में लगी रहती हैं। हमें इन चीजों को पांचों को तालमेल करके चलना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा को भी बचाना है, पुलिस के सामने हमारे कोई कलंकित ना हो, पुलिस से मतलब है कि हमारे जीवन में कोई कलंक ना लगे, तो उससे भी हम बच के रहें। और पैसे की सबको डिमांड रहती है, तो हम पैसा ऐसा कमाएं जिसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा ना हो, तो जो हमें भी फवे और दूसरे को भी फायदा करे, वो हमारा पैसा होना चाहिए। प्रतिष्ठा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि बिना कलंकित हुए हम एक अच्छे मुकाम पे रहें। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए, इसलिए प्रतिष्ठा को बचा के रखिए, ये चीज होती है। अच्छा, निगेटिव तरीके से या गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपने कभी अपने जीवन में देखा कि उसका दुष्प्रभाव पड़ा हो? बिल्कुल, मैंने कई प्रैक्टिकल्स देखे हैं। मैं एक बार अपना अनुभव भी बताता हूँ कि एक बार बहुत गरीब थे और उनसे मैंने कहा नहीं, मुझे 10 रुपए लेने हैं आपसे, 10 रुपए लेने हैं हर हालत में। उन्होंने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने कहा सब गरीब होते हैं, आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो वो कहने लगे मेरे पास 10 रुपए नहीं है। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी जेब से देता हूँ। मैंने उसके नाम के लेकर के अपनी जेब से निकाल करके भगवान के चरणों में लिख दिया। अब जब वो रख दिए तो अब ये होता है नकारात्मक ऊर्जा। उस व्यक्ति की इतनी नकारात्मक ऊर्जा थी कि उसने मेरे 10 रुपयों का भी नुकसान कर दिया, मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये होता है। इसको लेकर के फिर मैंने एक अनुभव किया कि जब भगवान ने किसी के किस्मत में अगर कहीं पे नकारात्मक लिखा है तो मिलेगा, और नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। और अगर हम उनके कार्य क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं तो हमें उस बाधा का दंड भी झेलना पड़ेगा। हमें वही करना चाहिए जो सामने वाले की डिमांड है। अगर हम अपनी इच्छा से कोई भी ऐसा काम करते हैं जो भगवान के विपरीत है, इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि आप इसमें शायद घूम गए, इसमें आपको पता नहीं चला कि मैं बोला क्या, इसी और इसका हाँ कि इसका कंक्लूजन कंट्रोवर्सी है इसमें। हाँ, इसमें कंट्रोवर्सी हो गई। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे भगवान ने लिखा है कि मेरे को पैर में चोट लगनी है, और हम ज्योतिष के पास गए, और ज्योतिष ने कहा कि आपको पैर में चोट लगेगी। वो मुझे भी पता है, मेरी कुंडली में लिखा है।
कैसे भी पता, मुझे किसी अध्यात्म ने या 4 लोगों ने बोल दिया कि मेरे पैर में चोट लगेगी। नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा कुछ ऐसा रहा है कि किसी ने गलत तरीके से पैसा लिया हो और उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा हो उसका? हाँ, उसी का मैं बता रहा था। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने 10 रुपए लिए थे और 10 रुपए लेने के बाद उसमें मेरे को 100 रुपए का नुकसान हुआ। तो मुझे लगा वो 10 रुपए गलत है, गलत लिए मैंने। फिर मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में देखा, ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद मुझे पता चला कि जब तक सामने वाला व्यक्ति की डिमांड ना हो तब तक आप कोई उपाय ना बताएं। नहीं, अगर मैंने उपाय, आपने जैसे जो कहें, आपने एक चीज बोली कि अगर ऊपर वाले ने लिख रखा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, इधर तो फिर ज्योतिष का क्या महत्व रह जाता है उसके हाँ, मैं बाद वही में? बता रहा हूँ। ऊपर वाले ने जैसे लिखा है कि ये आपके साथ होना ही होना है, तो वो होगा तो जरूर। ज्योतिष में इतना होता है कि अगर आपका नकारात्मक पैसा नहीं है और वो पॉजिटिव पैसा है, तो आप उस पैसे के थ्रू इतना कर सकते। जैसे हमने उपाय बताया कि आपको खरोच तो लगेगी, क्योंकि आप एज ए डॉक्टर आए हैं। और अगर नकारात्मक पैसा होगा और आपको चोट लगेगी, तो ज्योतिष कितना भी कुछ भी करता रहे, आपको चोट लगेगी लगेगी। अच्छा। और आपके पास अगर पॉजिटिव पैसा है तो आपको वहां पे वो बेनिफिट मिलेगा कि अगर ज्योतिष ने ये कह दिया कि आपको खरोच जरूर आएगी, मैं खरोच को नहीं हटा सकता। यानी उसे कम किया जा सकता कम है, किया जा सकता, हटा जा नहीं जा सकते, क्योंकि वो उसने लिखा है। अब इसके लिए भी मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो फिर मैंने जब ध्यान ध्यान लगाया, अध्यात्म देखा, तो उसमें मेरे को एक निर्णय निकला कि जब भगवान ने हमें कोई परेशानी दी है तो फिर मुझे ज्योतिष क्यों बनाया। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने मुझे ज्योतिष बना करके इस आसन पे क्यों बैठाया। तो वहां पे मुझे ये रिजल्ट मिला कि हमने उतनी मर्यादा के लिए बिठाया है आपको कि आप मेरे बराबर ना हो, आप केवल अपना कार्य करें। अच्छा। आप ज्योतिष के थ्रू उसकी बीमारी को खत्म कर रहे हैं, यानी कि आप मेरे काम में दखल दे रहे हैं। आप दखल देने वाले कौन? आपकी स्टडी है, आपको डॉक्टर बनाया गया है, आप दवा दीजिए, वो ठीक हो सकता है। वो 10 दिन में ठीक हो, 20 दिन में ठीक हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप बस उतना कीजिए, आप उसकी परेशानियों को खत्म कर रहे हैं, तो उसकी परेशानी जो हमने लिखी है वो आपको झेलनी पड़ेगी। इसीलिए अधिकतर ज्योतिष क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बनाने के साथ साथ उन्होंने इसी को कर लिया है। तो कुछ दिन तो वो चलते हैं, देन आफ्टर कुछ समय बाद जब वो नेगेटिव एनर्जी इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है, फिर वो उसको फेस करते हैं। तो क्या जैसे उपाय करते हैं तो उसका ज्योतिषियों के ऊपर भी कुछ बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर वो अपना उसका नेगेटिव एनर्जी को खत्म नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके परिवार में जरूर इन्वॉल्व होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा अनुभव है। और मैंने कई ज्योतिषियों को देखा है इस तरह से पीड़ित, कि वो इतना अच्छा अनुभवी है, उनको बताते भी बहुत अच्छा है, लेकिन है बहुत परेशान। कोई लीवर से परेशान, कोई अपने परिवार के बच्चों से परेशान, परिवार से परेशान, कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। यानी वो नेगेटिव पैसा कहीं ना कहीं आ रहा है। अब हमें तो पता नहीं ना कि वो नेगेटिव पैसा है नहीं है, वो तो मेरी फीस दे के गया, या हमारी किसी भी ज्योतिष बंधु की फीस दे के गया, उसको तो फीस से मतलब है। बट वो जो पहला लेके आया हुआ है, चोरी का लाया हुआ है या कहां से लाया हुआ है, वो तो हमें नहीं पता ना। इसीलिए इसको मद्देनजर देखते हुए मैं अपने जितने भी बंधु हैं, ज्योतिष बंधु हैं, उन सबके लिए कहता हूं कि आप कुछ भी करो, जो आता है उसके अंदर प्रसाद जरूर चढ़ाओ। अगर प्रभु के सानिध्य में हमने वो धनराशि उनको प्रसाद स्वरूप चढ़ा दी और उसको प्रसाद स्वरूप ले लिया, तो फिर वो नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यही चीज जो आम आदमी है, मैं अभी ज्योतिष को हटा देता हूँ, एक आम आदमी है जो भी अगर वेतन उसे मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, हो सकता है उसमें नेगेटिव एनर्जी भी हो। बिल्कुल, तो उसे तो उसको भी वही करे वो। हम तो ये उपाय बताते हैं कि आप अपनी सैलरी लाओ, लाके प्रभु के चरणों में रखो, महामाई के चरणों में रखो और उसको प्रसाद स्वरूप फिर दोबारा ग्रहण करो। देखे कैसे तुम्हें प्रॉब्लम आती है, आसानी से नहीं आएगी। यानी अगर ऐसा किया जाए तो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। उस पैसे की नेगेटिव एनर्जी तो खत्म होगी होगी। अच्छा, अब एक अब एंड में हम ये चाहेंगे कुछ ऐसे उपाय जो जनरल आपके सामने जो क्वेश्चन करते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं जी, जो आजकल जनरल समस्याएं हैं, उनको लेके कुछ उपाय ऐसे जिनसे वो अपना सुधार कर सकते हैं। जी देखिए, अब हम कहां से लेके चले, चलो सबसे पहले बच्चों से लेके चलते हैं।
ज्यादातर घर में ही होता है कि बच्चे उद्दंड होते हैं, सुनते नहीं है, ये जो भी कुछ है। तो उसमें दो छोटे छोटे उपाय हैं कि मसालेदानी जो होती है ना घर की, उस मसालेदानी में कभी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर वो स्टील की बनी हुई है तो उसकी 2 कटोरियों के बीच में कागज लगा दीजिए, जिससे उसको खोलते वक्त, उसमें से मसाले निकालते वक्त आवाज ना आए। आपके 9 के 9 ग्रह मसालेदानी के अंदर विराजमान होते हैं। पूरा घर कंसंट्रेट हो जाएगा और ये समझ लीजिए घर की 80% समस्या खत्म हो जाएगी केवल मसालेदानी दानी में आवाज से घर में काफी कुछ एकदम शांति पड़ी। करके देखो ना, बी प्रैक्टिकल। आप लकड़ी की मसालेदानी रखिए और इसमें सबसे बढ़िया उपाय है कि इसमें नमक जो रखा जाएगा वो सबसे बीच वाली कटोरी में रखिए, तो किसी के ग्रह कैसे भी काम कर रहे हो उन सब में उसका इफेक्ट आएगा। शुक्र मजबूत हो जाएगा और चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। चंद्रमा बीचों बीच हो जाएगा नमक के साथ। आप करके देखिए, एक छोटा सा उपाय है ये। दूसरा, जो माता बहनें खाना बनाती हैं, रोटी बेलती हैं, कभी भी प्लेन उस पे ना बेलें, जो स्लैब पे बेल देती हैं कुछ लोग, चकले पे नहीं बेलती हैं, वो चकले पे बेलना शुरू कर दें, स्लैब को बंद कर दें। स्लैब पे नहीं वो करना चाहिए, कभी रोटी नहीं बनानी चाहिए। रोटी नहीं बनानी चाहिए। अगर उस पर बेलते हैं तो ये समझ लीजिए कि धन रुकेगा नहीं, जाता ही रहेगा। आएगा बहुत लेकिन जाता रहेगा, निकलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। अच्छा, चकले का भी जो आकार भी कुछ एक वो गोल पे डिपेंड करता है। उसमें 3 पाए जरूर होनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो चकला होता है वो पिंड समान होता है बाबा का। ये समझ लीजिए कि आप शिवलिंग साक्षात पॉजिटिव एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड की है वो उस चकले में है। और जो 3 पाए हैं उसके, वो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। अच्छा। तो और जब उस पे बेलन चलता है तो वो साक्षात महामाई होती है। तो जब चारों के चारों मिलके हमारे साथ उस अग्नि में पक करके तैयार होते हैं तो सोचो हमारी कितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होगी। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है इस चीज को। यानी इसके लिए हमारे सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना होगा कि जो हम रोटी बेलने वाला चकला होता है, हाँ, वो 3 पाए वाला होना चाहिए। 3 पाए वाला जरूर होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में 4 पाए वाले भी आ रहे हैं और बिना पाए के भी आ रहे हैं। हाँ, बिना पाए के भी आ रहे हैं, बट 3 पाए हो तो वो सबसे बढ़िया होता है। ये हमेशा ध्यान रखें। और दूसरी चीज, मैं छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अब दीक्षित भैया इतनी दूर से आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि सबको सेवाएं मिले। दूसरी चीज है, जब आटा बेल के हम रखते हैं, रात को बच जाता है आटा, तो कोशिश करें कि रात को आटा बचे ना। सबसे पहली चीज इसमें हम लोग ये बताते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में कि सबसे पहली रोटी गाय की और सबसे लास्ट की रोटी कुत्ते की बना के रखें। ठीक, जब पूरा परिवार खा ले तो उसके बाद कुत्ते की रोटी सबसे बाद में दी जाए। ठीक है। अगर आटा बच जाता है तो ज्यादातर देखा होगा आपने, महिलाएं क्या करती हैं, गोला बनाया, कटोरी में करा, प्लेट से ढका और फ्रिज में रख दिया। 99% ऐसे करते हैं। हम ये कहते हैं कि जब ठंडी जगह होती है वहां पे पिंड का वास हो जाता है, तो हमारे पितृ वहां पे विराजमान हो जाते हैं। अच्छा। और जब पितृ विराजमान हो जाते हैं, फिर अगले दिन हम उसी आटे की बनी हुई रोटी खाते हैं। अग्नि पे वो तप कर उसके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है कि आपका मन चिड़चिड़ा हो सकता है, नौकरी पे ना जाने का मन कर सकता है, पढ़ाई में मन ना करे, ये सारी चीजें होती हैं। यानी केवल उस लोई को फ्रिज में रख देने मात्र से ही इतना बड़ा नेगेटिव रोल हो जाता है। और जब आप वो करते हैं तो उससे गैस्ट्रिक और बीपी की प्रॉब्लम तो होगी ही हुई। ये वैज्ञानिक फॉर्मूला है इसका, क्योंकि उसके अंदर ईस्ट का साइंटिफिकली कहें तो उसमें ईस्ट पैदा हो जाता है, खमीर उठ जाता है थोड़ा सा ठंडक की वजह से, सर्द गर्म की वजह से। तो आप एक काम करें, तो उसमें जब कटोरी में रखें तो उसमें ऐसे 3 उंगलियां उसके अंदर कटोरी के अंदर लगा दें आटे के ऊपर। अच्छा। तो उससे वो पिंड का वास नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु मैंने तीनों को कर दिया और पिंड हमारा बना हुआ, ये शिवलिंग है हमारा। तो आप चारों चारों विराजमान है, इसको पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्टेड कर दीजिए। तो इससे लोगों को बहुत फायदा मिला। उसकी जो रोटी खाएंगे, अरे बस सब कुछ शांति। ये दूसरा उपाय हुआ। तीसरा से सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जब भी कपड़े रखते हैं धो के और उतार के हम घर में रखते हैं, तो 90% महिलाओं का क्या होता है, वो उतारा और ऐसे रख देती है बिना तय के। तो हमारा ये कहना है कि कपड़े एकदम सिस्टम से रखे होने चाहिए। अगर वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से, चाहे तुम अलग अलग करके रखो, कि भारी अलग रख दिया, हल्के अलग रख दिए,
उबड़ खाबड़ मत रखिए, क्योंकि वहां पर फिर संतुष्टि नहीं होती। घर के अंदर बच्चों और माता पिता के बीच में कुछ ना कुछ चुटर पिटर चलता ही रहता है, कोई ना कोई वार्तालाप यानी कपड़ों को मानसिक। सही ना रखने से मानसिक संतुलन। हाँ जी, वो नरक का वास हो जाता है। आपने गंदगी रखी है ना, तो वो नरक का वास हो गया। उससे भी सबसे बड़ा, बहुत बड़ा रोल। दूसरा, बर्तन को जब भी आपको रखना है घर के अंदर, ये सारे गृहिणी से ज्यादा चलता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि आध्यात्म जितना भी है ना, वो महिलाओं से लेके चलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिरबौर महिला को बनाया गया है उस चीज के लिए। आप देखिए, पूजा पाठ में अगर महिला नहीं है तो पूजा पाठ पूरी संपन्न नहीं होती। पत्नी अगर वहां पे ना बैठे तो उसको पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। माँ का आह्वान ना किया जाए तो पूर्ण पूजा नहीं मानी जाती, देवताओं के साथ में भी। तो इसलिए स्त्री यानी कि फीमेल फीचर जरूर होना जरूरी है, नहीं तो आपकी साइकिल का पहिया एक पंक्चर हो गया तो सब गड़बड़। अब आप उसमें ये भी क्वेश्चन उठा सकते हैं कि भाई जो बैचलर बंदा है वो महिला कहाँ से लाए। बिल्कुल। बैचलर बंदा महिला कहाँ से लाए? उसके पास माँ है, उसके पास बहन है, वो बोली भी हो सकती है, सगी भी हो सकती है। फीमेल फीचर तो चाहिए ही चाहिए। माँ तुल्य कोई महिला है, उसकी सेवा करो, उनके पैर दबाओ, वहां से उनको रास्ता मिल जाएगा। आप मान लीजिए पीजी में रह रहे हैं, पीजी में कोई मालकिन है, उसकी महिला मालकिन है, उसके पैर छुओ, आशीर्वाद लो, उनके साथ बैठ के चाय पियो, शायद आपका ओरा एकदम से चेंज हो जाए। अगर वो गलत है तो वो भी सही हो जाएगी, आप गलत है तो आप सही हो जाओगे, महिला के सम्मान की खातिर। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चौथी चीज आती है कि जब हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, हमें ऐसा महसूस देता है कि हमने पैर रखा, और पैर रखने के बाद थोड़ी देर में सिर में भारीपन हो गया, और हम घर से बाहर जाते हैं तो हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। 90% लोग मेरे पास आते हैं, वो इस तरह की शिकायत करते हैं। हाँ, ये तो कई जगह देखा है कि घर में जैसे ही घुसे तुरंत सिर भारी होने लगा या हाँ, दर्द करने लगा। हाँ, तो उसके लिए ये कहा गया है कि इसका मतलब उस परिवेश के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। उस जगह पर आप हवन करें, सर्वग्रह शांति का हवन करें, 6-6 महीने में करें, पूर्णिमा के दिन कर लें, या बृहस्पति के दिन शुक्ल पक्ष में करें, आपको बहुत शांति मिलेगी। पति पत्नी बैठे, भाई बहन बैठे, कोई भी एक जना घी से आहुति दे और एक जना सामग्री से आहुति दे। अगर कोई हवन का, क्योंकि हवन का खर्चा ज्यादा होता है, अगर वो नहीं कर पा रहा है अपने तो आप कोई कर ले, ऐसे ही स्वयं। स्वयं कर ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा कर सकते हैं। अच्छा, इससे भी फर्क ओम पड़ेगा? सर्वग्रह शांति स्वाहा, ओम इससे फर्क सर्वग्रह पड़ेगा? शांति, इससे ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, कोई आडंबर मत कीजिए, नहीं है पैसे कोई बात नहीं, आप घी भी थोड़ा सा कम ले लीजिए, उसमें थोड़ा घी लेकर के तिल का तेल मिला लीजिए, उससे कर लीजिए। भाई कोई गरीब है, नहीं कर पा रहा, असली घी नहीं ले पा रहा 1000 रुपए का, तो अपना वो उससे भी कर सकता है। सामग्री थोड़ी ले लीजिए, अगर सामग्री नहीं होती है तो सूखे पत्ते होते हैं, अशोक के ले आइए, पीपल के ले आइए, नीम के ले आइए, गुलाब के फूल सूखे हुए हों, गेंदे के फूल सूखे हों, सबको मिक्स करके पाउडर बना के उसकी आहुति दे दीजिए। अच्छा, उससे भी आहुति उससे भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी बूरा मिलाइए, थोड़ा सा कपूर मिलाइएगा, और 1 चम्मच घी, असली घी मिलाइएगा, बस केवल 1 चम्मच, और उसमें 5 रुपए के बताशे, और ये सब मिलाकर सबका मिक्सचर करके, और आप उससे हवन कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज से की जा सकती है, शुद्ध चीज होनी चाहिए। शुद्ध होना चाहिए बस, और वो माहौल वहां का शुद्ध हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब छठा, 5वां या छठा है, तो उसमें क्या होता है, जब आप घर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपको लगता है कि बच्चे भी अपशब्द बोल रहे हैं, भाषा का प्रयोग थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, या माता पिता हैं वो बच्चों पे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उस घर की गृहिणी जब वो घर में प्रवेश करे तो सीधे हाथ की तरफ आधी चम्मच सरसों का तेल डाले। वो सरसों का तेल चौखट पे इतना होना चाहिए कि नीचे आते आते वो सूख जाए, जमीन तक ना जाए, पहले सीधी तरफ और फिर उल्टी तरफ। यानी दरवाजे के घुसने के टाइम पे जो गृहिणी है वो अपना सीधा हाथ और अपना ही उल्टा हाथ उसी 1 चम्मच से अपना आधी आधी चम्मच दोनों तरफ कर दे, और अंदर जाके मांझ ले उसको, सीधा धोए नहीं। अच्छा। और फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। आप सरप्राइज होंगे कि ये क्या चमत्कार हो गया, हमने तो कुछ करा ही नहीं, खाली सरसों के तेल से भी ऐसा होता है। तो ऐसा माना गया है कि जो नेगेटिव एनर्जी नरक की होती है वो वहां पे बाहर की बाहर रह जाती है, शनिदेव उसको खत्म कर देते हैं। सरसों का तेल शनि का सूचक है, इसलिए हम ये भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक और आती है कि अगर आप बहुत अच्छा
फिट होकर के फ्रेश होकर घर से बाहर निकले, आप जिससे भी बात कर रहे हैं वो बात आपकी समझ नहीं रहा है और उसका अर्थ उल्टा लगा रहा है और आपको अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। हाँ, ये जनरल समस्या है। जनरल समस्या आती है। सब्जी वाला है, मान लो सब्जी लेने गए, ले रहे हैं आलू, उसने बोलना शुरू कर दिया, आपकी तू मैं हो गए, पता चला कि सब्जी भी नहीं ली और मार पिटाई की नौबत आ गई या अपशब्द की नौबत आ गई। तो ऐसी सिचुएशन अगर 2 से ज्यादा बार होती है तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया करें, एक कच्ची पेंसिल लें और कच्ची पेंसिल लेके बीच में से तोड़ दीजिए उसे। तोड़ने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे फेंक दीजिए और ये कि जहां से परेशानी आई वहां को जा, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर कृपा कर। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म। यानी अगर बॉस भी कभी ऐसा होता है ऑफिस में, बॉस या कुलीग से ऐसा हो रहा है, बिल्कुल, ये तो उसमें भी जनरल हो ही जाती है ये, बिल्कुल। तो वो भी इससे केवल इससे पेंसिल हो जाए, पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ ऐसा चीज जिससे, ये तो हुए नेगेटिव एनर्जी रोकने के और बाकी चीजों के, जी, ग्रोथ के लिए कोई एक गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे? देखिए अगर आपको ग्रोथ लेनी है, सबसे बढ़िया हमने देखा है सोमवार के दिन आप बेलपत्री के पत्ते लें, 3 पत्ती वाला ऊपर कर लें और उसमें ओम लगाएं, ओम लिखें छोटा छोटा सा तीनों पत्ती पे, और ये 7 पत्तियां ले लें तो 3 सत्ते 21 हो जाती हैं। ये शिवलिंग पे चढ़ाएं और इनका मुंह इस तरह से रहेगा, यानी कि एक इधर एक इधर एक इधर, ये जलहरी की तरफ रहेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगा दीजिए। अच्छा, 7 लग गई। प्रभु मुझ पर कृपा करो, प्रभु मुझ पर कृपा करो, प्रभु मुझ पर कृपा करो। आप 2 सोमवार कीजिए, तीसरे में रिजल्ट देखिए आपका क्या आता है। केवल इतना करने से ये सभी लोग कर सकते ये हैं? सब लोग कर सकते हैं। किसी की राशि में जो बैठा हो, कुछ भी बैठा हो, कुंडली का ज्ञान है नहीं है, कुछ भी है, वो सब कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी एक और आसान तरकीब है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पत्ते लाने पड़ेंगे, ये सब कुछ। आप कहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और जो नीचे पत्ते पड़े रहते हैं तोड़िएगा नहीं, बस सबसे मेन चीज है तोड़िएगा नहीं। मेरे पितृ, मेरे भगवान मुझ पर कृपा करें, एक पत्ता उठाएं और उसको हल्के से हाथ से ऐसे साफ करें। उसके बाद एक पत्ता हो गया, दूसरा उठाएं उसके ऊपर, तीसरा उठाएं उसके ऊपर। सूखे पत्ते होने चाहिए, कोई भी ताजा पत्ता नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और 11 पत्ते लेकर के बस प्रभु और मेरे पितृ सब इसमें विराजमान हो और मुझ पे, मेरे परिवार पे कृपा करें और पेड़ की जड़ में रख दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना। इससे पितृ भी शांत हो और जाएंगे हमारे भगवान भी, जो हमारे कहते हैं कि कभी कभी भगवान भी नाराज हो जाते हैं, तो वो भी देखेंगे कि बंदा मेहनत कर रहा है, मेरे सूखे पत्ते की जब इतनी मेहनत कर रहा है तो ये तो साक्षात जीवित है, मैं इसकी क्यों ना मेहनत करूं, मैं क्यों ना इसके ऊपर कृपा तो करूं। ये पितृदोष शांति के लिए भी तो उपाय ये दोनों में काम कर जाएगा। और ऐसा कहते हैं पितरों का वास होता है पीपल पे, ये सभी लोग कहते हैं, तो हम तो दोनों काम कर रहे हैं, प्रभु भी शांत और पितृ भी शांत। और बताइए, बस अब और कोई अपनी तरफ से कोई गुरु मंत्र देना चाहेंगे अपने देखिए दर्शकों के लिए? वैसे तो गुरु क्योंकि मंत्र ही प्रॉब्लम्स होता बहुत है। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पता नहीं कितनी परेशानियां हैं, कोई किसी चीज को लेके, कोई किसी चीज को लेके। देखिए गुरु मंत्र जो है इस टाइम जो संसार में चल रहे हैं वो 2-3 चल रहे हैं, लगभग 2-3 कह सकते हैं हम लोग। सबसे पहला है कि अगर आपको अंदर सिर्फ पावर के लिए करना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आपको बहुत शांति मिलेगी। इसको 21, 51 या 108, बस यही जाप कर सकते हैं, 21, 51, 108। दूसरा आता है ओम नमः शिवाय, ये हमें पूर्णतया मोक्ष की तरफ लेके जाता है, यानी कि हमें सीधा परमात्मा से मिलन के लिए लेके जाता है। उसके लिए हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें परम पिता से ऊपर और अपनी गलतियों का सबको खत्म करने के लिए जो आजकल सबसे बड़ा जाप चल रहा है, राधा 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 राधा, ये 21 से लेकर के और जितना आप कर सकते हैं अनगिनत, आप चलते चलते भी करें राधा राधा राधा। आपको अपने आप ही 10 बार जब गाना शुरू करेंगे ना तो आपकी वो धारा बहनी शुरू हो जाएगी, वो अश्रु धारा बहेगी कि आप राधे हो जाएंगे। देखिएगा करके। ये हमारे
कार्यक्रम के समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, उम्मीद है राधे हमारे कार्यक्रम सभी दर्शकों को भी इससे फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। राधे, राधे। राधे राधे।